आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा ट्रिकी टाइप भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 13x माइनस 30 आर इन ए पी, फाइंड देम। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूँ। यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि इसका जो जीरोस है ना वो किसमें है, एपी में दिया हुआ है। उसका जीरोस जो है एपी में दिया हुआ है, तो हमें वही फाइंड देम, यानी कि हमें वही जीरोस फाइंड करना है कि क्या जीरोस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैं पहले पॉलिनोमियल लिखती हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x से माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप x की पावर देखिए, यहाँ देखिए ये x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इसका पावर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखिए किसका है, तो आप देख सकते हैं इसका हाईएस्ट पावर है। देखिए x का पावर यहाँ 3 है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस टाइप का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, इस तरीके से आप पढ़े होंगे 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये पढ़े होंगे ना इस तरीके से। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे सबसे x का हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए इसका पावर तो 1 होगा, हाईएस्ट पावर क्या है, ये इसका है 2, x का पावर 2 है, तो ये क्या है, जिसका पावर, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम ये जानेंगे कि जीरोस किसे कहते हैं। तो जीरोस किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें जो x की जो वैल्यूज निकलती है ना, आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा 9th में, फैक्टर थ्योरम करके आपने किया होगा, ये इसी चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 10th में ही आप पढ़े होंगे कि उसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, इसको मैं थोड़ा और साफ लिख दूँ अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं मिटा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस, ऐसे ही है। ठीक है ना, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ आप x की वैल्यूज निकालते होंगे, फैक्टराइज करते होंगे ना, इस टाइप का इक्वेशन रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आप फैक्टराइज करते होंगे। तीन मेथड होते हैं जिसमें आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना, उसमें सारे जो इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक टाइप है। तो आप उसमें सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आती है ना, x की 2 वैल्यूज आती है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो अगर x का पावर 2 है तो वहां पर x का दो वैल्यूज भी आएगा। ठीक है, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 आएंगी। तो जिसका हाईएस्ट पावर 3 रहता है उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3। तो डिग्री 3 है, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वहां पर x की 3 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको कहते हैं डिग्री 2। तो डिग्री 2 हो चाहे हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वहां पर x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। ठीक है, तो ये जो x की जो वैल्यूज आ रही है ना, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां पर x की 2 वैल्यूज आएंगी, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। तो ये जो वैल्यूज है ना x की, इन्हीं को कहा जाता है जीरोस, इन्हीं को जीरोस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये एक एग्जांपल देके समझाया, मान लीजिए आपने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ रही है, x की 2 ही वैल्यूज आती होंगी, आप देखिएगा ध्यान से ना। x की मान लीजिए एक 1 आ रहा है और एक आ रहा है 2 आ रहा है, तो इन्हीं को जीरोस कहा जाता है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है तो x की 2 वैल्यूज रहती है, तो एक x की वैल्यूज को अल्फा माना जाता है, इसका एक नाम, स्पेशल नाम दिया गया अल्फा, और ये जो दूसरा है इसका नाम दे दिया जाता है बीटा। इस तरीके से एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस को कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा क्या, एक्स की ही वैल्यूज है। और एक चीज और, ये जो एक्स की जो 2 वैल्यूज आती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसको जीरोस इसलिए भी कहा जाता है कि जब आप ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ना, इसमें यहाँ पर जैसे ये 2 है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए आप 1 रख रहे हैं, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो 0 आएगा।
पूरा सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए इन्हें जीरोस कहा जाता है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, अल्फा बीटा से, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये हम किससे समझेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यानी कि डिग्री 3 है। तो यहाँ पर एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, तो उनको डिनोट, तो उन्हीं को जीरोस कहा जाता है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये है जीरोस। तो यहां पर यही अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि क्या होगा। तो यहां पर हमें यही अल्फा बीटा गामा, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करना है, यही बोले ना फाइंड देम, ठीक है। तो यहां पर यही अल्फा बीटा गामा यानी एक्स की ही वैल्यूज है, उनको अल्फा बीटा गामा से बताया गया है। तीन वैल्यूज एक्स की आएंगी, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको डिफाइन किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर से, अल्फा बीटा और गामा। तो यही हमें फाइंड करना है कि इसकी क्या वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज, कंडीशन लगा रहा है कि जो जीरोस है ना हमारे, ये जीरोस है, ये क्या है हमारे जीरोस, क्या है, जीरोस है। तो ये जीरोस एपी में है, किसमें है, एपी सीरीज में है। तो अब एपी सीरीज थोड़ा समझ ले, एपी सीरीज किसे कहते हैं, एक नंबर का सेट होता है, ठीक है ना। तो उसको एपी सीरीज क्यों नाम दिया गया है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, जैसे कि हर नंबर सेट को आप एपी सीरीज नहीं कह सकते। जैसे मैं आपके सामने ले लूँ 1, 5, 7 और 11 और 16। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर का सेट है, मैं ये पूछूं कि क्या ये एपी है, तो ये एपी नहीं है। हर नंबर सेट एपी नहीं हो सकता। कंडीशन कब वो एपी होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे आप 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरीके से आप 7 को 5 में से माइनस करिए तो क्या आएगा, 2 आ रहा है। अब इसमें 11 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 16 में से 11 माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो माइनस करने पर जो आ रहा है ना, ये सब अलग अलग आ रहे हैं। तो ये हमारा एपी सीरीज नहीं है। और इस 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 7 में से 5, 11 में से 7, 16 में से 11, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, एक बराबर नहीं है किसी के साथ भी। तो ये हमारा एपी सीरीज नहीं है, ये हमारा एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। ये एपी सीरीज नहीं माना जाएगा। तो अब एपी सीरीज कहते किसे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एपी ये हमारा क्या है, जीरोस जो है एपी सीरीज में है ना, ये वाला अल्फा बीटा गम्मा, ये जीरोस ये किसमें, एपी में। तो ये तो एपी सीरीज हमारा नहीं है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके दिखाऊं, ये इसको मैं डिलीट करके आपको बताती हूँ कि एपी सीरीज कहते किसे हैं। थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर्स भी थोड़ा समझा दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, यस ये रहा, ठीक है। तो एपी सीरीज कहते किसे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। मैं आपके पास एक सेट लेकर आ रही हूँ, नंबर्स के सेट लेकर आ रही हूँ, ठीक है। 1 हो गया आपका, हो गया 3 और 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। ये है, तो ये देखिए ये हमारा एपी सीरीज है। कैसे कैसे समझेंगे आप इसको, 3 में से 1 माइनस कीजिए, देखिए यहां से उल्टा माइनस करना, 3 में से 1, फिर 5 में से 3, 7 में से 5, 9 में से 7, सबको माइनस करने पर नंबर सेम आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ रहा है। अब 5 में से 3 माइनस कीजिए तो 2 आ रहा है। अब 7 में से 5 माइनस कीजिए तो 2 आ रहा है। अब 9 में से 7 माइनस कीजिए तो 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर सब में 2 आ रहा है, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों, क्योंकि सबको माइनस करने पर 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपके पास सेट है जिसमें माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा हो, उसी को कहते हैं एपी सीरीज। ये आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 क्या है, ये हमारे ये एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज की खासियत क्या होती है कि आप ये कितने यहाँ पर नंबर है, 1 2 3 4 5 है। तो अगर ये एपी सीरीज है तो इस नंबर को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, आगे तक। क्या कंडीशन है, क्या कैसे करे बढ़ाएंगे, इस 9 के आगे क्या आएगा भाई, जो तरीका क्या है। अब हमको मान लीजिए कि 9 के आगे वाला नंबर पता करना है, तो जो कॉमन डिफरेंस है ना, जैसे 3 में से 1 माइनस किया 2 आया ना, तो जस्ट 9 में आप 2 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 11। फिर आगे वाला नंबर कैसे पता करेंगे, 11 में आप 2 ऐड कर दीजिए तो 13 आएगा। इसी तरीके से ये एपी सीरीज आगे तक बढ़ता चला जाएगा, आगे तक बढ़ता चला जाएगा, और वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है कि कॉमन डिफरेंस उसमें सेम होता है, और जो भी नंबर आपको आगे वाला चाहिए जस्ट उसमें आप डी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा। अब मान लीजिए ये 1 है, अगर हमको इसके पीछे जाना है, ये 1 है ना, ये 1 है। अब हम देखिए आगे बढ़ते चले गए तो हम इसमें डी सब नंबर में, जैसे 13 है, इसके आगे जाना है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 3 - 1 2 आ रहा है, ठीक है। सबको एक दूसरे से माइनस करके मैंने यहाँ आपको बता दिया।
2 आ रहा है, तो अभी 13 है, इसके आगे वाला नंबर कैसे होगा? तो इस 13 में ये 2 ऐड कर दीजिए तो 15 हो जाएगा। आगे वाला फिर नंबर पता करना, तो 15 में 2 ऐड कर दीजिए 17 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज बढ़ती हुई चली जाएगी। अब उसी तरह से हमको ये 1 है, अब हमको उसके पीछे जाना है, तो पीछे आप क्या करेंगे? तो पीछे में आप कॉमन डिफरेंस यानी कि d माइनस करेंगे। जैसे ये 1 है ना, तो 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा? तो 1 में ये 1 है ना, इसमें आप कॉमन डिफरेंस माइनस कीजिए, यानी कि 1 माइनस 2 कीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? -1 आएगा। आपको ये समझ में आया? क्या आएगा? -1 आएगा। फिर -1 के पीछे जाना है, क्या होगा? तो इसमें -1 में आप कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा ये नंबर है -1, इसके पीछे क्या आएगा? -1 में आप कॉमन डिफरेंस माइनस कर दीजिए, यानी कि 2। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 -3। तो इसके पीछे क्या आएगा? -3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाना हो, जैसे ये कॉमन हमारे यहाँ 1 से शुरू हुआ था, तो 1 से 1 3 5 7 9 केवल इतना ही नंबर दिया हुआ था। मैं दूसरे कलर समझा दूं, हमको आगे जाना था तो हमने इसमें प्लस डी ऐड किया। क्या किया? प्लस डी, सब में ऐड करते करते चले गए। अब हमको 1 के पीछे जाना है, तो कैसे जाएंगे? सब में माइनस डी कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब एपी सीरीज का एक जनरल फॉर्मेट होता है, सीक्वेंस होता है, जिसका जनरल फॉर्मेट वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ये ए है, इसमें देखिए इस यहां से लेकर यहां तक देखिए, इसमें क्या हो रहा है? डी डी, इसमें जैसे ये ए है, ए क्या है हमारा? कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमको तो कोई भी, अगर कोई भी नंबर सेट एपी सीरीज में है ना, तो वो इसी फॉर्मेट में होता है, इसी फॉर्मेट में होता है। तो ए के बाद देखिए सब में बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर डी ऐड करते गया गया। जैसे मान लीजिए ए के बाद का नंबर पता करना है, तो हम ए में क्या करेंगे? डी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस डी आ जाएगा। अब ए प्लस डी जो भी नंबर है उसके आगे वाला नंबर पता करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें अगेन एक डी जोड़ देंगे, तो ए प्लस 2d आ जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। अब उसी तरह से ए है, उसके पीछे जाना है, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल आपको समझाया था ना। अब ए के पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें कॉमन डिफरेंस डी माइनस करेंगे। अब ए माइनस डी के पीछे क्या नंबर होगा? ए माइनस 2d होगा। फिर ए माइनस 2d के पीछे क्या नंबर होगा? ए माइनस 3d होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये जनरल फॉर्मेट है। ये हमारा क्या है? एपी सीरीज का जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्मेट है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर आप ए की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, एक की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, और एक कॉमन डिफरेंस आप अपने पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे नंबर रखते हुए चले जाइए, तो वो सब एपी सीरीज में ही होगा। ये आपको समझ में आ गया कि तो ये जनरल फॉर्मेट है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसी तरह से एपी सीरीज का भी एक जनरल फॉर्मेट होता है, वो हमारा ये होता है, जो मैंने अभी ये आपको लिख के बताया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो हमारा मेन क्वेश्चन में है, यही है। अब यहाँ पर इसका जीरोस फाइंड करना होगा, तो जीरोस फाइंड करना है, यानी कि वही एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, उन्हीं को जीरोस का गया। अब क्या होगा ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लेट मानेंगे। लेट अल्फा, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, जिनको कि अल्फा बीटा से डिनोट किया जाता है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है? ये लिखिए 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 13 7x माइनस 30। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, तो अब ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीरोस ऑफ द एफ एक्स आर इन, एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन एपी, एपी में है, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, एपी में है। ठीक है, तो मैंने आपको एपी का जनरल फॉर्मेट क्या बताया था? मैं यहाँ पे लिख दूं, ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2 था, 2d है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और इसके पीछे क्या था? ए माइनस डी और ए माइनस 2d, और इस तरह से पीछे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एपी सीरीज का जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमारा एपी सीरीज है, इस किसमें? एपी सीरीज में। तो यहाँ से आपको तीन जो है सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप ये ले रहे हैं ए माइनस 2d, दूसरा ए माइनस डी ले रहे हैं, और तीसरा ए ले रहे हैं।
तो आप इसको अल्फा मान लीजिए, ए माइनस टू डी को अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए और ये गामा मान लीजिए। तो ये एपी में ही है क्योंकि ऑलरेडी एपी सीरीज का जनरल फॉर्मेट है। तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी और ये क्या है, ये एपी ही सीरीज में। तो यहाँ पर जो हमारा जीरो से हमने, अगर हम ये ले लेते हैं कि अल्फा ए माइनस टू डी, ए माइनस डी ए है। अब इसको अगर आप लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा ना बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आप ऐसा 3 सेलेक्ट कीजिए। ये जितना कॉमा दिख रहा है ना, मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूं। ये जैसे कि एक ये हमने सेलेक्ट किया है। दूसरा मान लीजिए बीटा हम ये मान के चल रहे हैं और गामा ये लेके चल रहे हैं। अब ये तीनों अगर आप लेके चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 क्या लेकर चलेंगे, मैं दूसरे कलर से समझा दूं आपको। 3 जो है मैं यहाँ पर क्या लेकर चलूंगी, ये देखिए, ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी। मतलब कि मैं यहाँ पर ये लेकर चल, ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी। अगर मैं ये 3 लेकर चलती हूँ जिसमें ए माइनस डी मेरा अल्फा होगा, ए हमारा क्या होगा, इसको मैं दूसरे कलर से बता दूं। ए होगा हमारा बीटा, इसको मैं अल्फा कर दूं, अल्फा बीटा, और इसको मैं गामा मान लेती हूँ। तो अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या हमारा एपी सीरीज है ना। तो आप एपी सीरीज का जनरल फॉर्मेट है ना, उसी में से कोई 3 आप ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने आपको सब बता दिया कि अगर आप ये तीनों लेंगे तो सॉल्व होगा, लेकिन बड़ा ही लंबा होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कोई भी 3 ले रहे तो मैं ये लेकर चलूंगी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ये हमारे एपी सीरीज में है। तो यहाँ पर अब आगे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको सब समझ में आ गया। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, लेट अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इक्वल टू मैंने ए माना है और गामा मैंने क्या माना है, ए प्लस डी। तो अल्फा बीटा गामा हमारा एपी सीरीज में अल्फा बीटा गामा, गामा आर इन एपी। तो मैंने यहाँ पे अल्फा को क्या माना है, ए माइनस डी। तो इस अल्फा की जगह अब ए माइनस डी लिखिए। बीटा को मैंने क्या माना, ए माना है, इसकी जगह ए लिखिए। गामा की जगह हम क्या माना, ए प्लस डी। ठीक है, आर इन एपी सीरीज। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ए माइनस डी और बीटा को मैंने ए माना है और गामा को मैंने ए प्लस डी। तो हमें ये फाइंड करना है। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, हम ये फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए। भाई ए और डी ये वैल्यू निकलेगी तभी तो हम यहाँ पर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तभी तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये हमारा एपी सीरीज में है। तो मैंने 3 चीज तीन ले लिया, अपने से सेलेक्ट कर लिया जनरल फॉर्मेट में से, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो था, क्या था हमारा एफएक्स पॉलिनोमियल जो हमारा था वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ ये था हमारा। ठीक है, ये था हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे मैं यहाँ समझा दूं, एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ए एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब। जैसे जैसे आपका वो होता है ना क्वाड्रेटिक का, वैसे क्यूबिक का भी एक जनरल फॉर्मेट है, ए एक्स, देखिए ए लिखा हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। तो इसमें 3 चीजें निकाली जाती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 चीजें निकाली जाती है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 चीजें होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, हमने यहाँ जीरोस क्या माना है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा सम ऑफ द जीरोस मतलब कि तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है ना ये। तो यहां से माइनस और ये बी अपॉन ए ये होता है। ठीक है, अभी ये मेन चीज है वो मैं समझा रही हूँ। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा गामा ये किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए, ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट जो टेकन टू एट ए टाइम, वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, ये होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझा दूं कि इस क्वेश्चन में ना इसका कोई यूज नहीं है। देखिए इसका ये जो ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम,
इसका यूज नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो भी यूज है ना, सम ऑफ द जीरोस और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, केवल इनका यूज है। इसका कोई यूज नहीं है, केवल इन दोनों का यूज है। ठीक है, तो अब ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने। ठीक है, अब मैं एक बार और यहाँ पे लिख दूं, यह है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा है ना, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूं। यस, हाँ, ये सब जो जिसका यूज है मैंने बता दिया ना कि सम ऑफ द जीरोस इसका यूज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसका यूज है। ठीक है, मैं यहाँ दूसरा कलर ले लूं। यस, ये कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये दो चीज निकालना होगा, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसके फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और इसका क्या है, माइनस डी अपॉन ए। तो ये बी और ए और ये डी क्या है, ये कैसे हम निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसके नीचे जस्ट आप जो जनरल फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो लिख दीजिए। वो क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लिख दिया। अब कंपेयर कीजिए तो देखिए ये एक्स क्यूब है ना, तो इसका जो कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो इंटू में है उसको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये है तो अब ये एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, जो बच रहा है साइन के साथ। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये एक्स, इधर भी एक्स, इसको छोड़ दीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए और यहाँ पर ये कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो अब कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है, मैं दूसरे कलर से समझा दूं। तो बी की वैल्यू देखिए ये आ रहा है, बी की वैल्यू क्या है, साइन के साथ -15। सी की वैल्यू क्या है, ये देखिए 37। और डी की वैल्यू क्या है, -30। ये देखिए साइन के साथ लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आ गया। अब हमको ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है, तो अब हमारा सम ऑफ द जीरोस निकल जाएगा। वो क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या, माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूले में है, डी की वैल्यू कितनी, ये है। तो अब सब वैल्यूज मिल गई है, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस, यानी कि सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या, तीनों जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है क्या, मैं यहाँ पे देख लूँ एक बार और, क्या है, यस, माइनस बी अपॉन ए। ये मेन फॉर्मूला है, क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस फॉर्मूले में ही है, तो पहले माइनस लिखिए। अब क्या है, बी है, तो बी की वैल्यू क्या है, -15। बी की वैल्यू -15 ब्रैकेट में लिखिए, अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 15/2 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, 15/2। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अल्फा को मैंने क्या माना था, मैंने आपको एपी सीरीज में सब बताया था। अल्फा मेरा क्या था, ए माइनस डी था, ये ए है। बीटा मेरा ए था, गामा मेरा क्या था, ए प्लस डी था, यही था ना, हमने ये माना था। तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखिए। तो अल्फा कितना है हमारा, ए माइनस डी, प्लस बीटा हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, ए रखिए, प्लस गामा, गामा क्या है, ए प्लस डी, इक्वल टू 15/2। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने ये तीनों ही क्यों लिया था, मैंने सब आपको समझा दिया। इसको लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, कैंसिल कैंसिल हो गया ना। क्या क्या बच रहा है, एक ए, दो और 3 ए बच रहा है, तीनों का साइन प्लस है, तो ए, तीनों ए जोड़ेंगे तो 3a आएगा, इक्वल टू 15/2। ये आपको समझ में आ गया। इसको अपॉन 1 कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो ये 2 जो है किससे इंटू होगा, 2 इंटू 3a इक्वल टू 15 जो है 1 से इंटू होगा, तो 15। ठीक है, तो ये a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको 6 से ही लिख दीजिए, 15। तो a की वैल्यू क्या होगी, 15, और ये 6 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, 3 2 6, 3 5 जा 15। तो a की वैल्यू कितनी आई, 5/2 आया ना, 5/2। ठीक है, अब आगे चलिए यहाँ पर। तो एक तो वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पहले हमने सम ऑफ द जीरोस निकाला, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया, उसके बाद अल्फा हम क्या लेके चले थे, ए माइनस डी, बीटा ये, गामा ये। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखा तो हमने देखा कि डी डी कट गया, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का क्या तरीका होता है, ऊपर जाइए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का तरीका होता है यहाँ पर, ये देखिए ये है माइनस डी अपॉन ए, यही ना है, तो माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे लिखिए आप माइनस डी अपॉन ए,
ठीक है, तो माइनस लगाइए और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -30, तो यहाँ -30 लिखिए अपॉन ए। तो ए क्या है हमारे यहाँ पर, देखिए मैं इसको नीचे कर दूँ थोड़ा तब आपको पता चलेगा ए की वैल्यू कितनी है। ये देखिए सब हमने कंपेयर कितना, तो ये ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आ रहा है 30/2। अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आया ना 15। ठीक है, तो ये कितना आया, 15 आया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कट गया ये। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा बीटा और गामा इनका प्रोडक्ट, यानी कि इनके बीच में इंटू का साइन है, यही ना मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया, 15 आया। ठीक है, अच्छा अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए माइनस डी, तो यहाँ पर लिखिए इंटू बीटा को हमने क्या माना था, ए माना था, और गामा क्या था, ए प्लस डी था, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू 15। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी इनको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ए है, ये दोनों एक साथ लिख दिया इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए दूसरे कलर समझा दे, ए की वैल्यू तो ये आई है 5/2, तो इस ए की जगह फिलहाल 5/2 लिखिए, लिख दे इक्वल टू, ये क्या है 15 है। ये आपको समझ में आया। अच्छा अब ये देखिए, ये है ए माइनस डी, ये है ए प्लस डी, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला किसका बनना है, आपने पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी की जगह क्या है, डी है, ए माइनस डी है और ए प्लस डी है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला बनना है क्या, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, यही ना होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हुआ, इनटू ये क्या है 5/2 इक्वल टू 15। अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 5/2 इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर है, मैं इसको दूसरे कलर समझा दूँ, ये क्या है मेरा ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखिए ये है 5/2, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम रख देते हैं 5/2। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू रख दिए। ठीक है, और ये क्या है डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये छोटा वाला ब्रैकेट लग गया, तो अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, इनटू ये क्या है 5/2 इक्वल टू 15। अब ये 5/2 का होल स्क्वायर, तो 5 को 2 बार इंटू कीजिए, 5 5 25 और 2 को 2 2 4 माइनस ये क्या है डी स्क्वायर है, तो यहाँ डी स्क्वायर लिखिए। अब ये छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू इसके साथ ये 5/2 है इक्वल टू 15। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है और हमें क्या लेकर आना है, हमें यहाँ पर लेकर आना है डी की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 25/4 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5/2 इक्वल टू 15। या डी स्क्वायर इसको अपॉन 1 भी कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 25 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर, यही ना होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू, और ये क्या है 5/2 इक्वल टू 15, ये है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम आगे, इसको और ऊपर करते हैं थोड़ा, ये हमारे पास आया। ठीक है, तो ये हो, अब ये देखिए ये क्या है इंटू 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है हमारा 25, ये लिखिए 25 माइनस 4d स्क्वायर इंटू, और ये न्यूमिनेटर है इंटू 5, इनको एक साथ कर लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 2 है, तो 4 इंटू 2 कर दीजिए इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, तो अब देखिए इंटू 5 में है ना, तो ये 5 इंटू करके इसको पहले लिख देते हैं, एक एक स्टेप मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 इक्वल टू 15, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से ये दोनों इंटू होगा, तो 5 से इसको इंटू कीजिए, तो 5 5 25 5 2 10 125 माइनस 5 को इससे इंटू कीजिए, तो 5 4 जा 20 डी स्क्वायर हुआ, अपॉन नीचे क्या है 8 है इक्वल टू ये क्या है 15 है। हमारे पास क्या है 125 माइनस से 20d स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 15, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से ये इंटू होगा तो कितना आएगा, इतना ही रहेगा 125 माइनस 20d स्क्वायर, और इक्वल टू 8 से ये इंटू हो जाएगा, तो 8 इंटू 15 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 125 माइनस 20d स्क्वायर इक्वल टू 8 15 जा कितना होगा 8 5 जा 40। ठीक है, 8 1 जा 8 120 हो गया,
ये आया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इतना आया है, हमें डी स्क्वायर, डी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाला टर्म यहीं पे रहने दीजिए, या फिर -20 d² को आप उधर साइड ले जाइए आरएचएस में, ठीक है, आरएचएस में ले जाइए। और ये जो 120 है इसको इधर नंबर के साथ इसके साथ लेकर एलएचएस में लेकर चले आइए। तो पहले आप ये 125 यहाँ लिखिए। अब इसका साइन क्या प्लस है, तो ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा तो -120 हो जाएगा। तो 120 को एलएचएस में लेकर आए तो ये हुआ इक्वल टू, अब इस -20 को हम आरएचएस साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन निगेटिव है, आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20d² होगा ना 20d²। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करूं तो हमारे पास क्या आया, मैं इसको और अच्छे से लेती हूँ, हमारे पास आया यहाँ पर 125 - 120 इक्वल टू ये क्या है 20d²। ये आपको समझ में आ गया। अब 125 में से आप 120 माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 5 बचेगा इक्वल टू, और ये क्या है 20d² है। हमें डी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, तो ये d² अभी यहीं पे रहने दीजिए, इसके साथ ये इनटू में है तो ये d² की वैल्यू क्या है, कैसे आएगी, ये 20 जो है 5 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5/20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए 5 × 5 5 4 20, तो हमारे पास d² कितना आया 1/4 आया। अब हमको केवल डी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, डी की वैल्यू। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा कि नहीं, विथ प्लस माइनस साइन। समझ में आया, स्क्वायर हटाएंगे ना आप तो आरएचएस में स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, ये आया। तो d = प्लस माइनस √1 इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 1 को 1 के साथ इंटू करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस, अब देखिए √1 का मतलब तो 1 ही हुआ अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार इसका 2 × 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आई, +-1/2, यानी कि यहाँ पर d की वैल्यू 2 आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला आ रहा है 1/2 और दूसरा क्या आ रहा है -1/2, तो ये d की वैल्यूज आ गई। और a की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2 आया था, 5/2 आया था ना, मैं दिखा दूं यहाँ पर आपको, ये देखिए a की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ना, ये रहा a की वैल्यू 5/2, ये आया यहाँ पर हमारा। तो अब इसको मैं और ऊपर कर दूं, ये आया हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा और गामा, यही तो जीरो से तो फाइंड करना क्या होगा। तो अल्फा मैंने क्या माना था, a - d, बीटा मैंने क्या माना था, a माना था, गामा मैंने क्या माना था, a + d माना था, ठीक है। और a की वैल्यू ये है, मैं दूसरे तरह समझा दूं, a की ये वैल्यू है और d की वैल्यू 2 आई है, देखिए 2 आ रही है। तो यहाँ 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट व्हेन पहले एक वैल्यू ये d की एक वैल्यू लीजिए, व्हेन ए दोनों ए तो यही रहेगा हमारा, इवन a = 5/2 एंड d की पहले, यहाँ 2 केस क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे d की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक ये आ रहा है, एक दूसरा ये आ रहा है, प्लस में एक निगेटिव में, इसलिए यहाँ 2 केस चलेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या लेके चले कि अगर a की वैल्यू 5 व्हेन a = 5/2 और d की वैल्यू क्या है 1/2, ये तब क्या होगा हमारा जीरोस। तो अल्फा हमारा क्या है, a - d है। तो ये a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रखिए 5/2, देखिए 5 इसकी जगह रखिए माइनस, ये क्या डी की वैल्यू कितनी 1/2 यहाँ रखिए। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 5 में से 1 गया 4/2 आएगा, तो कट, तो ये 2 आ रहा है अल्फा, ठीक है। अब बीटा लेके चलिए, बीटा हमारा क्या है, a है तो a लीजिए, और a है तो a की वैल्यू क्या है, सीधे यहाँ पास 5/2 रख दीजिए, तो ये बीटा की वैल्यू हो गई, ये अल्फा हो गया। अब गामा, गामा क्या है, a + d है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है ये हमारी 5/2 प्लस d कितना है, d हमारा क्या है, ये है 1/2। तो 5 और 1 6/2 माइनस कीजिए, 2 2 3 6 3 आया। तो अब देखिए हमारे पास जब हमारा यहाँ पर केस फर्स्ट हमारा क्या है, जब हमारा यहाँ दूसरे क्लास से मैं समझा दूं कि अगर a हमारा 5/2 है और d 1/2 है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए अल्फा एक आ रहा है, ये 2 आ रहा है, देखिए अल्फा और बीटा और गामा, ये ना अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ इसके नीचे लिखिए 2, बीटा कितना आ रहा है 5/2 और गामा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और ये हमारा RN AP में है, किसमें है, AP सीरीज में है ना। तो आप चेक भी कर लीजिए, ये हमारा ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा ना, इसको चेक भी करके देख लीजिए। तो चेक करने से हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर सही भी आया है कि नहीं। तो चेक करने का, ये ऑलरेडी AP सीरीज में है, तो इसमें से पहले इसको माइनस कीजिए, तो यही तो कॉमन डिफरेंस ये आएगा ना, तो माइनस कीजिए 5 में से 2, इस 5/2 में से 2 माइनस कीजिए, ऐसे करना है। तो 5 - 4/2, तो ये कितना आया 1/2 आया।
तो 5/2 में से इसको 2 माइनस किए तो कितना है 1/2। अब उसी तरह से 3 में से 5/2 माइनस कर लीजिए, तो 3 माइनस 5/2, तो माइनस करें तो 6 माइनस 5/2, तो 1/2। देखिए इसमें भी आ रहा है 1/2, यानी कि जो हम केस फर्स्ट में हमने ए 5/2 लिया, डी 1/2 लिया, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा बीटा गामा आया वो क्या आया, देखिए क्या आया था अल्फा बीटा गामा 2, 5/2 और 3। और क्वेश्चन में बता दिया है कि ये जीरोस एपी में है, तो हमने चेक भी करके देख लिया। हमने इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और हमारा डी का वैल्यू ऑलरेडी 1/2 है ही है। तो ये हमारा आंसर जो भी आया हमारा वो बिल्कुल सही आया। अब हम दूसरे केस में क्या लेके चलेंगे, केस 2। केस 2 हमारा क्या है, केस 2 में हमारा ए तो वही रहेगा 5/2, डी हम क्या लेके चलेंगे, निगेटिव। दो वैल्यूज आई थी ना, इसलिए दो केस बनने, तो अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं। तो अब देखिए अल्फा हमारा क्या, हमने क्या माना था, ए माइनस डी। तो अब ए की वैल्यू कितनी 5/2 माइनस डी की वैल्यू कितनी -1/2 है, तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 5 और 1 6/2, 2 3 जा 6, 3 आया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब हमने बीटा क्या माना था, ए माना था, तो यहाँ डायरेक्ट ए की वैल्यू रख दीजिए 5/2, तो ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमने गामा क्या माना था, ए प्लस डी माना था, तो ए कितना है हमारा 5/2 प्लस डी कितना हमारा -1/2, तो -1/2 रखिए। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस -1/2, तो 5 में से 1 गया, क्या बचा 4/2, तो कट, तो ये 2 आया। तो यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा कितना आया है, अल्फा यहाँ पे जीरोस अल्फा बीटा और गामा है ना, वो कितना आया है, अल्फा हमारा कितना आया है, ये देखिए 3 आया है, तो इसके नीचे लिखिए 3, और बीटा कितना आया है, बीटा हमारा है 5/2, और ये गामा है, गामा कितना आया 2 आया। तो ये यही हमें जीरोस फाइंड करना है, कितना आया 3, 5/2, और ये क्या है, ये हमारा 2 आया। तो आप देख सकते हैं पहले केस में भी हमारा अल्फा बीटा गामा क्या आया था 2, 5/2 और 3, ये पहला केस फर्स्ट यह है। सेकंड केस में कितना आया है 3, 5/2 और 2। आप देख सकते हैं दोनों केसेस में वैल्यूज जो है हमारी सेम आई हैं, तो हमारा आंसर क्या है, आप कोई भी आंसर यहाँ पर दे दीजिए, 3, 5/2 और 2, यही हमारा जीरो है। और ये एपीस में भी है, सब मैंने चेक करके आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।